क्या है आर्टेमिस सेकेंड जो 4 लोगों को लेकर जा रहा है चांद की तरफ? क्या रूट, कितने दिन और क्या करेंगे वहाँ? नमस्कार दोस्तों। नासा आर्टेमिस सेकेंड लॉन्च कर रहा है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री चांद की तरफ रवाना होंगे। यह पूरा मिशन 10 दिनों का होने वाला है और साल 1972 के अपोलो मिशन के बाद यह पहला मिशन है जब मानव सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान पर हो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल, मकसद क्या है? सवाल यह है कि इंसान पहले भी चांद पर उतर चुका है, तब नासा इतना भारी भरकम खर्च कर फिर से दोहराने की तैयारी किस मकसद से कर रहा है? दरअसल रिपोर्ट के अनुसार चंद्रमा की जमीन भले ही सूखी, धूल भरी और बंजर दिखाई दे, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की ग्रह वैज्ञानिक प्रोफेसर सरह रूसेल का यह कहना है कि चांद में भी वही तत्व मौजूद हैं जो हमारी पृथ्वी पर हैं। इसका एक उदाहरण है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो धरती पर बहुत कम मिलते हैं। हो सकता है कि चांद के कुछ हिस्सों में इतनी ज़्यादा मात्रा में मौजूद हो कि हम उन्हें धरती पर ला सकें। चांद पर लोहा, टाइटेनियम जैसी धातुएं भी हैं और हीलियम भी चांद पर हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद पर जिसकी सबसे ज़्यादा मांग है वो है पानी। चांद के ध्रुवों पर काफ़ी मात्रा में पानी मौजूद है। प्रोफेसर का कहना है कि चांद पर कुछ ऐसे भी गड्ढे हैं जहां हमेशा परछाई रहती है और ऐसे में वही बर्फ जमने की संभावना भी दिखती है। अगर आप चांद पर रहना चाहते हैं तो मानव बस्तियां बसाना चाहते हैं तो पानी तक पहुंच सबसे ज़्यादा जरूरी है। यह न सिर्फ पीने का पानी देता है बल्कि इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में भी तोड़ा जाता है, जो बहुत ज़्यादा जरूरी बताया गया है। इससे अंतरिक्ष यात्रियों को सांस लेने में ताज़ी हवा भी मिल सकती है और हाइड्रोजन से अंतरिक्ष यानों के लिए ईंधन की व्यवस्था भी। यानी एक तरफ फ्यूल, एक तरफ ऑक्सीजन और एक तरफ पानी, तीनों जरूरतें यहाँ से पूरी होंगी। इस मिशन की बात करें तो क्रू में जो 4 लोग होंगे उसमें से 1 महिला और 3 पुरुष हैं। इनके नाम वाइसमैन, नासा के विक्टर ग्लोवर और क्रिस्टीना कोच, कनाडा अंतरिक्ष यात्री एजेंसी के जेरेमी हनमन इसमें शामिल हैं। इसकी सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि वो 10 दिन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की ओर ले जाया जा रहा है और उनको वापस भी लाया जाएगा। इसमें बड़ा रॉकेट ओरियन स्पेसशिप जो है उसको अंतरिक्ष में स्थापित करके चंद्रमा की तरफ ले जाने का पूरा काम करेगा और ओरियन को चंद्रमा के चारों तरफ घुमाने और वापस लाने के लिए बाकायदा डिजाइन किया गया है। दरअसल पहला आर्टेमिस मिशन साल 2022 में लॉन्च किया गया था। तब नासा ने मानव रहित यान को चांद की तरफ भेजा था। आर्टेमिस का मोटिव लक्ष्य चंद्रमा पर अस्थायी मानव की संभावनाओं का पता लगना है, वैज्ञानिक खोज करना, आर्थिक लाभ और आखिरकार मंगल पर भी इंसान को भेजने का मकसद पूरा करना है। एस्ट्रोनॉट्स ओरियन पर सवार होकर चंद्रमा के चारों तरफ घूमेंगे, लेकिन चंद्रमा पर लैंडिंग नहीं होगी। यह 10 दिन की टेस्ट फ्लाइट है जो भविष्य के चंद्रमा लैंडिंग मिशन की पूरी तैयारी को यहाँ सुनिश्चित करेगा। यानी अगला पड़ाव जो है उससे पहले यह अहम कदम अंतरिक्ष में तेज गति से यात्रा करने के बाद ओरियन को घर वापसी के काफ़ी चैलेंजेस देखने होंगे। जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंट्री करेगा तो ओरियन की स्पीड 25,000 मील प्रति घंटे होगी। जब वो अपनी गति धीमी करेगा तो उसका 5,000 डिग्री सेल्सियस के तापमान का सामना करना हो पड़ेगा। कैप्सूल को सैन डिगो के पास प्रशांत महासागर में पैराग्लाइड के मकसद से उतरने के लिए डिजाइन किए गए हैं और इस मिशन के दौरान नासा को रिप्रेजेंट करेंगे 2 और अंतरिक्ष यात्री।
अनुभवी नौसेना पायलट ग्लोवर अगर कोच जिन्होंने एजेंसी के एक विद्युत अभियंता के तौर पर एक इंजीनियर के तौर पर करियर शुरू किया और एक बार दक्षिणी ध्रुव पर एक अनुसंधान केंद्र में 1 साल गुजारा भी था। दोनों पहले भी अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा कर चुके थे, लेकिन यात्री ओरियन के उड़ान भरने का तरीका मूल्यांकन करेंगे। आपातकालीन प्रक्रियाओं का अभ्यास होगा। वैज्ञानिक और रिसर्च संबंधी भी जानकारियां इकट्ठी हो जाएंगी। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।